Hello students, मैं नितिन आर्य and we are going to discuss very important topic testing of hypothesis. Students आप सभी familiar होंगे, आप सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस टर्मिनोलॉजी से आप गो थ्रू हुए होंगे। आपने इलेक्शन टाइम में काफ़ी बार ओपिनियन पोल्स देखे होंगे, एग्जिट पोल्स देखे होंगे, काफ़ी सर्वेस आते हैं। These all are based on testing of hypothesis. इसको testing of significance भी कहते हैं, significance testing भी कहते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, वो एक सर्वे करना चाहती है कि वो आज भी उतनी ही पॉपुलर है अमॉन्ग पीपल्स जितनी वो 1.5 साल पहले थी, राइट। तो क्या करना चाहिए? 1.5 साल पहले तो प्रॉपर वोटिंग हुई थी, वोटिंग के बाद सर्टेन नंबर ऑफ वोट उसको मिले थे गवर्नमेंट को, उसके बाद गवर्नमेंट बनी। अब वो गवर्नमेंट सर्वे कंडक्ट करना चाह रही है कि आज भी पॉपुलरिटी उतनी है, तो क्या किया जाए? वापस से वोटिंग कराई जाए? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, इतने सारे रिसोर्सेज चाहिए वो काम करने के लिए, राइट। तो अब गवर्नमेंट क्या करे, या वो सर्टेन जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है वो क्या करे? वो एक सर्वे कंडक्ट करती है। सर्वे कंडक्ट करने के लिए वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से कुछ क्वेश्चनर भराती है, उनको पूछती है कि क्या आप संतुष्ट हैं। सर्टेन क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो लोग उन क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए वो लोग रिजल्ट निकालते हैं कि हाँ भाई, ये जो अब गवर्नमेंट है वो आज भी उतनी ही पॉपुलर है या नहीं है, राइट। तो बेसिकली पूरे राजस्थान की जो पॉपुलेशन है, बहुत वाइड पॉपुलेशन हो गई, और एक जो सर्वे किया वो मान लीजिए 1,000 लोगों में, 2,000 लोगों में, 5,000 लोगों में, 10,000 लोगों में वो सर्वे किया। तो 10,000 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, नॉर्मली 2,000, 3,000, 5,000 सैंपल साइज जो है वो छोटा रखा। तो बेसिकली दो टर्म यहाँ काम आने वाली है, पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन जो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप है वो पॉपुलेशन कहलाएगा, राइट। पॉपुलेशन जिसकी टर्मिनोलॉजी को हम क्लेम करने वाले हैं, जिसके कुछ टर्म्स को हम क्लेम कर सकते, जैसे गवर्नमेंट उतनी ही पॉपुलर है जितनी 1.5 साल पहले थी। तो दैट मीन्स उस समय इलेक्शन में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पार्टी को 40% वोट मिलके उसने गवर्नमेंट बनाई, तो तुम जो मीन है उसका वो 40% कह सकते हैं। तो आज भी क्या 40% लोग गवर्नमेंट का फेवर करते हैं क्या? तो बेसिकली एक टर्म वो है जो हमारे पास पे अवेलेबल, जो हमें टेस्ट करना है। तो हमारे टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट है, वो हाइपोथेसिस कहलाएगी हमारी, जिसे हमें टेस्ट करना है। जो टर्म्स हम यूज करने वाले हैं एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, पैरामीटर एंड स्टेटिस्टिक्स। पैरामीटर जो है स्टूडेंट्स, वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। पॉपुलेशन दैट मीन्स लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, पॉपुलेशन है, और उसमें से कुछ ग्रुप, कुछ लोगों का कलेक्शन जो है जिसमें हम सर्वे कंडक्ट करते हैं वो आपका सैंपल है। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आपकी पैरामीटर कहलाती है। जैसे मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हमने डिफरेंशिएट कर दिया है पॉपुलेशन से रिलेटेड जो कांस्टेंट है, मीन, वेरिएंस, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इन सबको हमने इन नोटेशन से म्यू, सिग्मा स्क्वायर, पी से डिनोट किया है। और सैंपल से रिलेटेड जो भी कांस्टेंट या पैरामीटर्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, उनको हमने स्टेटिस्टिक्स से डिनोट किया है। तो मीन को हमने एक्स बार से डिनोट किया है, सैंपल मीन को। सैंपल वेरिएंस को हमने स्मॉल एस स्क्वायर से डिनोट किया है। सैंपल प्रोपोर्शन को हमने स्मॉल पी से डिनोट किया है। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस सिंपली अभी हमने जैसे देखा कि अभी गवर्नमेंट इक्वली पॉपुलर है क्या, तो स्टेटमेंट और अजम्पशन अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर कि भाई पॉपुलेशन मीन अभी भी 40 है क्या, ये 40% लोग अभी भी गवर्नमेंट को लाइक करते हैं क्या, दिस इज हाइपोथेसिस। एक कॉइन को हमने, जैसे एग्जांपल मैंने छोटे छोटे एग्जांपल लेके कोशिश की है हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करने की।
एक कॉइन को 400 टाइम टॉस किया और 216 टाइम हेड आया, तो क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं क्या कि कॉइन जो है वो अनबायस्ड है? ये जो टर्म्स है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने सिंपल एग्जांपल जो मोटे तौर पे ये जो हाइपोथेसिस क्या है वो देखने के लिए यहाँ पर लिखा है। तो 400 टाइम में से 216 टाइम्स हेड आ रहा है या कोई भी पर्टिकुलर हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, तो क्या कॉइन को हम अनबायस्ड ले सकते हैं? अनबायस्ड मीन्स किसी भी पर्टिकुलर हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 कह सकते हैं क्या? राइट। एक और एग्जांपल ये है कि कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वो ये मानती है कि जो 18 से 25 एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है वो कोई पर्टिकुलर सीरियल देखती है, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर सीरियल के टाइम अपना एडिट दे सके, क्योंकि उसका जो टारगेट ग्रुप है वो 18 टू 25 है। तब कैसे वो उस चीज़ को जस्टिफाई करे या कैसे इस चीज़ को टेस्ट करे? तो सैंपल कंडक्ट किया 2000 इंडिविजुअल्स का सेम एज ग्रुप के, उसमें से इतने लोगों ने कहा कि वो उस टीवी देखते हैं, पर्टिकुलर सीरियल देख रहे हैं, तो क्या उसका जो क्लेम है वो एक्सेप्टेबल है क्या? तो ऐसे ही एग्जाम्पल हमें टेस्ट करने हैं, लेकिन अब हमें मैथमेटिकली उनको चेक करना है। मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी का या स्टेटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ करके हम उसको उन्हें टेस्ट करेंगे कि क्या ये हाइपोथेसिस जो कंपनी का जो अजम्पशन है वो क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो इन्हीं अजम्पशन के अकॉर्डिंग कंपनीज अपनी पॉलिसी